हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ ध्यान देंगे टोटल आपको प्रैक्टिस सेट इसमें 15 दिया गया है। आज हम लोग 5 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक प्रैक्टिस कर लिया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग फटाफट रिविजन कर लें जो दोस्त नहीं देखे हैं। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट प्लस साथ उसमें प्रीवियस ईयर जो दिया था वो, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 संस्करण दोनों आपका, और ज्ञान बिंदु सर का आपको 15 सेट वाला बुक में ये तीनों आपको कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट अलग अलग अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन कीजिए क्योंकि टाइम काफ़ी करीब है एग्जामिनेशन का। और दोस्तों, अगर आपको वहीं आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है आपसे दोस्तों कि जो भी विजिट करके चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एक ग्रुप में कम से कम शेयर कर दें और सेशन कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। दोस्तों आप लोग चलिए सीधे चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में कम से कम शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि कुतुब मीनार कौन से सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। ध्यान देंगे एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनाया। यहाँ से आपको फैक्ट ये क्लियर भी हो रहा है कि कुतुब मीनार कितनी मंजिल का है, टोटल 5वीं मंजिल का है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें ध्यान देंगे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों ऊंचाई यदि पूछता है एग्जामिनेशन में तो आप लोग जानेंगे को 72.5 मीटर। ठीक है, कितना 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वहीं देखिएगा दोस्तों कि सिकंदर लोदी 1504 में सिकंदर लोदी ने कौन से शहर की स्थापना किया था। तो आपको 1504 ईस्वी में ध्यान देंगे, 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। इसके भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है। देखिएगा यहाँ पर आपको कौन सा आपको जोड़ी इसमें से सम्मिलित करना है। 2 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय या लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। ठीक है, सिंध का विलय जो हुआ था लॉर्ड उस समय एलनबरो थे। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। कब? 1843 ईस्वी में। सिंध का विलय कब किया गया था? 1843, 1843। ठीक है, 1843 कब में आपको लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय किया था। और वहीं आपको अस्थाई बंदोबस्त पूछेगा, लॉर्ड वेलेस्ली। देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित हैं। तो 1793 ईस्वी में आपको किया गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय। कौन थे इस समय में अस्थाई बंदोबस्त में? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। रेगुलेटिंग एक्ट वहीं आपको 1773 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। इस समय कौन थे गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स को थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसको भी सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू या राजकुमारी अमृता कौर। 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसको ध्यान में रखना है। 1925 ईस्वी में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर के लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक। ठीक है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पूछ देगा जन नायक एक होता है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर। जन नायक के नाम से कैसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। इनका भी नाम याद रखेंगे साथ साथ। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी गई थी। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नाम का पुस्तक किसने लिखा। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर के वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। UN 2022 का बोल रहा है कि UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। जस्टिन ट्रूडो, इमैनुअल मैक्रो, जो बाइडेन या एंजेला मर्केल। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंजेला मर्केल। किसने जीता है? एंजेला मर्केल। जर्मनी की ये पूर्व चांसलर हैं। कौन है? जर्मनी की ये कौन है? पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल। इन्होंने आपको 2022 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर के इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए फार्मूला अप, फार्मूला ई, फार्मूला इलेक्ट्रिक या फार्मूला एफ। तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला ई। क्या हो जाएगा? फार्मूला ई हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर की न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा। न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा। CJI उज्ज्वल निकम या DY पाटिल या उमाकांत चौधरी या DY चंद्रचूड़। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, DY चंद्रचूड़ आपको ये पदभार ग्रहण करेंगे 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर के भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। तो RBI, SBI, सेबी, ADB। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, RBI ये जारी करती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखेंगे साथ साथ हम लोग। RBI की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में, 1 जुलाई 1935 से। और नोटों का निर्गमन ये कब से कर रहा है RBI? 1938 से स्टार्ट हो गया था नोटों का निर्गमन। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। यह भी साथ साथ में याद रखेंगे, ठीक है। SBI का स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इंपीरियल बैंक 1921 में स्थापना जो हुई थी उसी का नाम चेंज करके 1955 ईस्वी में SBI नाम रखा गया, इसको याद रखेंगे। ADB 1966 में, ठीक है। सेबी का स्थापना कब हुआ है? 1988 में। यह भी सारा चीज़ आप लोग, सारा पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा जागृत किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। ये देखिएगा, जागृति खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित आपको शुभंकर है। रेलवे, बैंक, शिक्षा, उपभोक्ता जागरूकता। 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता का। किसका है? उपभोक्ता जागरूकता का ये शुभंकर है, जागृति। क्या? जागृति। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर के भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या मणिपुर। 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा जो है आपको पहला राज्य है जो आपको हर घर जल प्रमाणित राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर के यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन का पूछ रहा है कि 56वें प्रधानमंत्री। आप क्रम भी याद रखेंगे कि कौन से क्रम के प्रधानमंत्री भी ब्रिटेन में बने हैं, तो 56वें याद रखना है, ठीक है। क्रम भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो प्रधानमंत्री जो बने हैं यूके के, कौन से ये किस रूप में चुना गया है, किसे? लिज ट्रस, ऋषि सुनक। देखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिज ट्रस को ही। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही है, लिज ट्रस को ब्रिटेन के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी, कौन सा पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव जीतकर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। ये लेडीज इनका ध्यान में रखेंगे। वह दौर है जब हम देश एक औद्योगिक उथल पुथल और मंदी का सामना कर रहा है। लिज ट्रस ने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर नई प्रधानमंत्री बनी है और साथ ही वह देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूके के कौन प्रधानमंत्री बनी है? लिज ट्रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, भारत में जो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर। सीवी रमन, एम विश्वेश्वरैया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर आपको मनाया जाता है। वहीं कब मनाया जाता है, डेट भी आप लोग याद रखेंगे, 15 सितंबर को। कब, 15 सितंबर को मनाया जाता है भारत में इंजीनियर दिवस। ठीक है, इंजीनियर्स डे आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर हम लोग देखेंगे कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। RRR, द कश्मीर फाइल्स, श्याम सिंघा रॉय, छेलो शो। तो देखिएगा 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, छेलो शो। ठीक है, छेलो शो एक ये फिल्म है जिसकी घोषणा की गई है किस चीज़ के लिए, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में छेलो शो को किया गया है। ये आपको एक गुजराती फिल्म है, कौन सी है, गुजराती फिल्म है जिसको आपको ये घोषित किया गया है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर के, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल चौहान, हरि कुमार, विवेक राम चौधरी। तो 15 का हम लोग देखेंगे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, 15 का बी हो जाएगा, अनिल चौहान। किसे, अनिल चौहान को दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में भारत के नियुक्त किया गया है। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि अनिल चौहान, देखिएगा CDS जो थे आपको पहले, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले CDS कौन थे आपको, पहले CDS थे ये क्या कहा जाता है, अनिल चौहान किसका जगह लिए है, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो मारे गए थे जनरल बिपिन रावत। कौन, बिपिन रावत थे, उनकी मृत्यु के 9 महीने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अनिल चौहान अभी हैं CDS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर के, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान देंगे, 1906 में कलकत्ता में जो हुआ था अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी। 16 का हम लोग देखेंगे यहाँ से राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी का एक बहुत ही फेमस आपको पुस्तक है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आता है, द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अरेस्ट गुफ्तार भी इन्हीं का लिखा हुआ है, काफ़ी ऐसा फेमस बुक है, इनका पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो एक देखिएगा 3 सही होगा, एक गलत होगा इसमें से। 17 का देखते हैं हम लोग, जयलेपला दर्रा। देखिएगा दर्रा दे रखा है यहाँ पर, और राज्य में स्थित जयलेपला सिक्किम आपको बिल्कुल सही है। पहला वाला माना और नीति दर्रा ये भी आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में पड़ता है। और शिवकिला दर्रा शिरोब हिमाचल, देखिएगा ये हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, ये आपको कहाँ पड़ता है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा, यही आपका गलत हो जाएगा। और यही गलत पूछ रहा है तो राइट यही इसी को कर देना है। बॉमडीला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका देखिएगा सिक्किम का ट्रिक मैं बता देता हूँ, ट्रिक से याद रखेंगे, सारा आपको याद रहेगा। ठीक है, जयलेपला दर्रा सिक्किम का ट्रिक है दोस्तों, नाजय। ठीक है, नाजय। ठीक है, ना से हो जाएगा नाथुला दर्रा, जय से जयलेपला दर्रा, ये आपको सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, इसको ट्रिक बना दिया मैंने। उत्तराखंड का 3 दर्रा है, उसमें पड़ता है लिमानी। ठीक है, लिमानी इसका देखिएगा, याद रखिएगा ट्रिक, लिमानी। ठीक है, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, माँ से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, ये तीनों आपको दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें तो बहुत सारा है, आपको जो रहेगा मैं बता दूंगा आपको। जम्मू कश्मीर का शिवकिला दर्रा जिसमें आपको हो जाता है, देखिएगा शिवकिला दर्रा जो हो जाएगा शिरोब, हिमाचल प्रदेश का, देखिएगा ध्यान देंगे शिरोब। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेंगे आप लोग, शिरोब। ठीक है, शिरोब, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ालाचा दर्रा, ये तीनों आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वही अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक याद रखिएगा, बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बो से हो जाएगा बमडीला दर्रा, या से याप दर्रा, और बोया दिल, दी से हो जाएगा दिफूत दर्रा। यह 3 दर्रा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो लगभग आई होप के जो ट्रिक मैंने बताया सब लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लेंगे, इसको इस तरह से याद करेंगे, ट्रिक से सारा चीज़ याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर की, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 3500 में 3500, 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, डी हो जाएगा यहाँ से 7500 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है।
ऐसे 7516 देखिएगा 7516.6 देता है, कहीं 5 भी देता है किलोमीटर, एग्जैक्ट है ये, लेकिन 7500 अप्रॉक्सीमेट दिया आपको, लगभग बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसी को मारेंगे आप लोग। ये और मुख्य भूमि की आपको तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की लंबाई पूछ देगा तो 6100 किलोमीटर है उसका, कितना है 6100 किलोमीटर, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे हम लोग कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर में। 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो हैदराबाद में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर के विश्व जनसंख्या दिवस है कितनी अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात मनाया जाने लगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस कितना अरब जनसंख्या, देखिएगा आपको ये थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन आपको पूछा है, देखिएगा काफ़ी अच्छे प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है तो कितना अरब आबादी जब पहुंच गया तो उसके पश्चात मनाया जाने लगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, अच्छे लेवल का है आपको। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अरब। जब 5 अरब पहुंच गया जनसंख्या भारत, ये 5 अरब जब जनसंख्या पहुंच गया तब जा करके विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। वहीं आपको पूछ देगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे डेट भी 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम। 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने, ये भारत के राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था इस शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर के भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इसको मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा जो कि हमेशा आप लोग को याद रहने वाला, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, या एलएम सिंह समिति ने। 22 का देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिएगा इसमें एक द्विस्तरीय पूछता है, दो द्विस्तरीय एक त्रिस्तरीय पूछता है। तो जब भी त्रिस्तरीय आएगा तो त्रिस्तरीय में यानी कि 3 आता है, तो देखिएगा इनका जो नाम है आपको 3 वर्ड में नाम है, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो त्रिस्तरीय से 3 नाम में मिला देना है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। वहीं देखिएगा ये अशोक मेहता समिति जो है ये आपको द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय यानी कि 2 होता है, तो अशोक मेहता 2 नाम 2 वर्ड में हो गया। तो इस तरह से ट्रिक बना करके याद रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा, कभी भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज लाए थे और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे कि वर्ष 1992 के शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की? 1992 के शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, विश्व बैंक ने। कौन? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है। CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग कि इसका ये फार्मूला पूछ रहा है इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा यहाँ से कि y = C + I + G बड़ी ब्रैकेट में x - m हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स की शुरुआत किसने किया था? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन, विलियम जोन्स है। यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है कि आपको भारत में 24 जुलाई 1860 ईस्वी को आए और उसने ये कर की शुरुआत कर दी यहाँ, ठीक है। यह एक ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर जो है व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाला एक वार्षिक कर है। ध्यान देंगे। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट किस देश के द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया? कौन से देश के द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया ऑपरेशन ट्विस्ट? भारत, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
अमेरिका के द्वारा जो है कि 2 बार प्रयोग किया गया ऑपरेशन ट्विस्ट का। 27 नंबर प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1991, 96, 95 या 94? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों कभी कभी, इसको ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर के। तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तेलिया रुमाल के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या त्रिपुरा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। ध्यान रखेंगे, त से तेलिया, त से तेलंगाना, इस तरह से आप लोग मिला करके रखेंगे। कुछ भी ट्रिक बनाइए, ठीक है, ट्रिक बना करके याद कीजिएगा। जीके जीएस ट्रिक बना करके याद रखिएगा, ज़्यादा हमेशा याद रहेगा आपको, ज़्यादा दिन तक, ठीक है। तो तेलिया रुमाल तेलंगाना को जीआई टैग मिला है, इसको ध्यान में रखना है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 20 मई, 7 जून, 26 अगस्त, 10 सितंबर। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर। वहीं आपको देखेंगे कुछ ये डिस्कस करेंगे हम लोग 20 मई के बारे में। देखिएगा 20 मई को क्या मनाया जाता है? तो 20 मई को आपको विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कब क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। 26 अगस्त को मनाया जाता है आपको विश्व महिला समानता दिवस, महिला समानता दिवस आपको। और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 30 नंबर की, पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? महानदी, कृष्णा, कोसी, कावेरी? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी जो है कि आपको नहीं बहती है, पूर्वी घाट से होकर के नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 नंबर की, लाल पांडा। ध्यान देंगे, लाल पांडा, रेड पांडा जो है के बारे में क्या सत्य है? यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या क्या सत्य है। 31 का देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लाल पांडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, पहला वाला आपको सही है। या अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु है, ये आपको नहीं होगा। और 3 नंबर है, या एलुरोस फुलगेंस प्रजाति का जानवर है, पहला तीसरा सही है। तो देखिएगा पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 31 का राइट आंसर। ये आपको अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु नहीं है, ये आपको सिक्किम का राजकीय पशु है। लाल पांडा कहाँ का है? ध्यान देंगे, लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे? अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे प्रथम? इनमें से पूछ रहा है। नर बहादुर थापा, सुंदर सिंह, पीएम रमन, जयराम सिंह? 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर बहादुर थापा। नर बहादुर थापा जो थे ये प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता थे। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, दिल्ली, मैक्सिको, टोक्यो? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोक्यो। ठीक है, ये जापान का शहर है टोक्यो, इसको ध्यान में रखेंगे। जापान, टोक्यो, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर, जापान की राजधानी है आपको ये टोक्यो, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ जनसंख्या लगभग आपको 373 करोड़ है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, न्यूयॉर्क वहीं आपको अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैक्सिको दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर के, भगवती समिति का संबंध किससे है? भगवती समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर, बेरोजगारी, जनसंख्या नीति, कृषि? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बेरोजगारी से संबंधित है भगवती समिति। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। वहीं आपको देखेंगे प्रत्यक्ष कर बांचू समिति से, प्रत्यक्ष कर आपको बांचू समिति से संबंधित है। जनसंख्या निधि आपको स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। और कृषि हो जाएगा आपको भानु प्रताप समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर की, ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ? रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका? तो इससे आपको देखिएगा क्या होता है, साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा 35 का। ठीक है, इसको ध्यान में, पहले ब्रिक था, ठीक है, जब स्थापना हुआ था, तो बाद में आपको जाकर के ब्रिक्स आपको इसमें शामिल हो, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तब जाकर के ब्रिक्स हो गया, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन सा होता है देखिए, ध्यान देंगे, आपको रिमाइंड करा दूं मैं। बी से होता है आपको जाकर के ब्राज़ील, आर से होता है रशिया, सी से हो जाता है कि आई से हो जाएगा अपना इंडिया, ठीक है, सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, उरुग्वे की मुद्रा क्या है, करेंसी? उरुग्वे की करेंसी कौन सी है? डॉलर, यूरो, सोम, पेशो? 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशो। ठीक है, उरुग्वे की क्या है करेंसी? पेशो। डॉलर आपको वहीं आ जाकर के अमेरिका का हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। यूरो तो बहुत सारे देश में चलता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर की, इनमें से कौन सी रचना सलमान रुश्दी की नहीं है? सलमान रुश्दी की रचना इनमें से नहीं है। फ्यूरी, गोल्डन हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रेन। देखिएगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्यूरी भी आपको सलमान रुश्दी का है, ये है। गोल्डन हाउस भी है, और जाकर के आपको मिडनाइट चिल्ड्रेन भी सलमान रुश्दी का है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यहाँ से डी हो जाएगा टू लाइफ्स। देखिएगा टू लाइफ्स, ये आपको सलमान रुश्दी का रचना नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू लाइफ्स है किसका, ये भी जान लीजिएगा आप लोग, ये है आपको विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। किसका है टू लाइफ्स? विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लखनऊ में किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, करेंट अफेयर है, लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स से 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिएगा, ध्यान देंगे, भारत किसमें रैंक क्या है, किसमें? GQII, यानी कि आपको हो जाएगा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। 5, 8, 10, 20, 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल राउंड फिगर है 10, इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से आप लोग। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है आपको 10वीं है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? इसमें से देखेंगे कि कौन सा शहर है जो कि 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान केंद्र का मेजबान आपको है। अहमदाबाद, रायपुर, शिमला, मुंबई। 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर के, अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई आप्रवासन नीतियों पर सहमति व्यक्त की है? मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, कनाडा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई आप्रवास नीतियों पर सहमति व्यक्त की है? तो मैक्सिको पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर के, हाल ही में खबरों में रहा विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? विंडहोक डिक्लेरेशन कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जनगणना, लिंगानुपात, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता। हाल ही में खबरों में आ रहा विंडहोक डिक्लेरेशन जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। वही प्रेस की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद अगर पूछ जाएगा दोस्तों तो 19 के ए में है, ध्यान रखेंगे, 19 के ए में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला पॉट टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान देंगे, पॉट टैक्स पाने वाला, भारत का पहला पॉट टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से ये जो है कि पॉट टैक्स है क्या दोस्तों? पॉट टैक्स आप लोग जान लीजिएगा कि पॉट टैक्स जो है आपको ये पॉट टैक्सी एक तेज और पर्यावरण के अनुकूल स्वचालित कार है जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है। यही आपको पॉट टैक्स है जो कि आपको पहला राज्य ये को प्राप्त हुआ है, यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर के, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान है? छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून? तो राइट आंसर 45 का आपको हो जाएगा 5 जून हो जाता है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 46 नंबर 46 के, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, USA, चीन, जर्मनी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, तो भारत में किया जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे आपको दोस्तों कि पिछली बार 2023 के बाद पहले आपको कब 1996 में आपको 1996 में प्रतियोगिता ये किया गया था, भारत में मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता हुआ था, और उसके बाद आपको 2023 भी किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में मिस वर्ल्ड जो आपको हैं कौन है? तो पोलैंड की आपको ये कैरोलिना बेलवांस्का है, कैरोलिना बेलवांस्का। और अभी करंट में आपको
आज कल हो गए, आपको ध्यान देंगे। उनका भी चेक गणराज्य की बनी है, 2024 की मिस वर्ल्ड बनी है चेक गणराज्य की। कोई पिचकोवा करके नाम है उनका, ध्यान रखेंगे नाम, देखेंगे आप लोग, पिचकोवा करके से कुछ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर की, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब यानी कि डबल बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, किस जोड़ी ने जीता है? तो देखेंगे 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ से, सात्विक और चिराग ने जीता है, सात्विक और चिराग। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो जीई एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस या तो फिर टेस्ला, किसके साथ? 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीई एरोस्पेस, जीई एरोस्पेस के साथ आपको समझौता किया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अजीत अगरकर, जहीर खान। तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अजीत अगरकर। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, डेविस कप या वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए लॉर्ड हनुमान को चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिएगा सामान्य विज्ञान एवं गणित दिया है, गणित के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग सामान्य ज्ञान देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर? 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कि कौन सा है? 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर से हम लोग रक्तदाब, आपको ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और बैरोमीटर से वहीं क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो मोटर या अन्य मशीन के रूप में एक डिस्क की रोटेशन गति को मापता है। जो डिस्क एक होता है उसका रोटेशन का जो गति होता है उसी को मापता है टैकोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 52 नंबर के, मान लीजिए कि पृथ्वी के पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? ध्यान देंगे यहाँ पर, नीला, नारंगी, पीला या पीला नारंगी। तो 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पृथ्वी पर पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को कौन सा रंग दिखाई देगा? यह पीला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 नंबर कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो इनमें से कौन सा देखिएगा राइट हो जाएगा आपका? कह रहा है VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात कह रहा है, यानी कि वायु कह रहा है, ये गैस में हो गया, लिक्विड और ठोस में ध्वनि की गति पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? 53 का देखिएगा यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 53 का ए हो जाएगा। पहले आपको VA हो जाएगा, क्यों? क्योंकि VA आपको सबसे ज़्यादा जो कि ध्वनि की जो गति होगी, वो ध्वनि की गति पूछ रहा है ना, चाल, तो सबसे ज़्यादा आपको किस में हो सकता है इसमें से? ये गैस है, जल है, गैस, द्रव और ठोस में। तो गैस में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा जाकर क्या किसके हैं? VW बोला जाए तो जल में, फिर उसके बाद ठोस में सबसे ज़्यादा देखिएगा, ठोस में हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा देखिए ठोस में होगा, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा VS यानी कि ठोस से ध्वनि के साथ चाल सबसे ज़्यादा होती है। फिर देखिए इसलिए आपको ये ग्रेटर यहाँ से इस तरह से दिया है, लेस देन, और उसके बाद आपको द्रव, फिर उसके बाद गैस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम समस्थानिक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे ध्यान देंगे। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम 235, U235 यानी कि यूरेनियम 235 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 55 नंबर के, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आविष्कार और आविष्कारक का यहाँ पर नाम दे रखा है। ठीक है, आविष्कारक और आविष्कार। ठीक है, तो जॉन गुटेनबर्ग किस चीज़ का आविष्कार किए थे? ये था आपको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे, प्रिंटिंग प्रेस का, जॉन गुटेनबर्ग। WK रोंटजेन आपको एक्सरे हो जाएगा आपको,
आप लोग सभी लोग को मालूम होगा। रोनियन हो जाएगा एक्सरे। और माइकल फैराडे हो जाएगा आपको डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा आपको जाकर के टेलीफोन। तो ये आपको जानेंगे, इस तरह से आप लोग ऑप्शन मिला लेंगे। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर देखेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है? 56 का डी हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 57 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? DST, CSIR, ICSSR या DAE। 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ICSSR जो है कि आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो वहीं पर आपको फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे कि क्या किसका क्या होता है। देखिएगा, ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, जो कि इसकी स्थापना आपको 1969 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। ये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको DST का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। तो DST का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ये DST है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, इसके स्थापना जो कि 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। CSIR जो है आपको इसकी ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। और DST की स्थापना 1971 में। 1971 में। ICSSR की स्थापना 1969 में, 1969, इसको भी याद रखेंगे। और वहीं आपको DAE जो है आपको इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब? 1954 में हुई थी। DAE का मतलब होता है परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है DAE का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 58 नंबर की, भौतिकी किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर कि क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणुीय भौतिक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो अल्फा किरण, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण होता है। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। अल्फा पे आपको पॉजिटिव होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये 60 नंबर प्रश्न है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। जो सड़क पर आपको रोशनी जो लगी होती है वो पीले लैंप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? काफ़ी अच्छी प्रश्न है। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सोडियम का उपयोग होता है। किसका? सोडियम को। सोडियम से देखिएगा, एक फैक्ट जानिएगा सोडियम का, कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है आप लोग को एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, कि सोडियम कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ? मिट्टी के तेल में। क्योंकि ये आपको पानी से, आपको जो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से विस्फोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर के, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकेल, तांबा, जिंक टिन, निकल टिन या क्रोमियम निकेल। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर की, गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनोम या अमोनिया। 62 का वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हीलियम। ऑक्सीजन के साथ क्या सा मिश्रण होता है उसका? हीलियम गैस का आपको मिलावट होता है। जो गोताखोर गहरे समुद्र में जो जाते हैं तो उसका सांस लेने में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। हीलियम का काम है कि इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, ब्लड में कम विलय होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर की, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी की प्लेट पर, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमर नहीं है? इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है बोल रहा है? नहीं, तो नाइलॉन, टेफ्लॉन, क्रेपोलैक्टम या पॉलिस्टीरीन। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है काफ़ी इसमें से ये पॉलीमर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग
65 नंबर देखेंगे, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर से दे रखा है। 65 नंबर प्रश्न है, देखेंगे। केवलार, केवलार क्या हो जाएगा आपको, क्या है? तो केवलार हो जाएगा संश्लेषित रेशा है। क्या है ये? संश्लेषित रेशा हो जाएगा आपको। टेक्सोल क्या हो जाएगा? कैंसर रोधी दवा है ये। टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी एक दवा है। जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड आपको हो जाएगा आपको ये रोडेंट नाशी हो जाएगा। और नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा आपका विस्फोटक एक हो जाएगा ये सेलुलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 65 का? 65 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलरीकल्चर? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओलेरीकल्चर में आपको सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी होता है। चारों पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे हम लोग कि उड़ने वाला स्तनपायी आपको कौन सा है इनमें से? देखिएगा, उड़ने वाला स्तनपायी बोल रहा है। ठीक है, जगुआर, शुतुरमुर्ग, पैकिलन, चमगादड़। तो अब इसलिए आपको देखिएगा 67 का यहाँ पर सबसे नंबर डी हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है कि उड़ने वाला स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रेशम का कीड़ा, ठीक है, सिल्क वॉर्म, अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो 68 का देखेंगे अंडा, डिम्भक। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, कोशित। ठीक है, कोशित यानी कि प्यूपा, प्यूपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों देखेंगे 69 नंबर के वयस्क मानव में होती है क्या? 204 अस्थियाँ यानी अस्थि यानी कि हड्डी, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ या 210 अस्थियाँ? यहाँ पर देखिएगा वयस्क मानव में पूछ रहा है। ठीक है, वयस्क मानव में 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल 206 अस्थियाँ, आपको 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं आपको देखिएगा पूछ देगा आपको चेहरा में कितना होता है? चेहरा में 14 हड्डी। ठीक है, टोटल आपको सिर में पूछ देगा तो टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती है। चेहरा में आपको 14, कान में 6। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे सभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर हम लोग के 70 नंबर प्रश्न की WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। देखिएगा, WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है आपको तो लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या यकृत में? 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। ठीक है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होता है WBC का बनना और RBC का कब्रगाह। इस तरह से प्रश्न पूछता है कि RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। यह देखिएगा यकृत का वजन पूछ देगा दोस्तों, वजन पूछ देगा तो कितना होता है? 1.5 किलो होता है। ठीक है, यकृत का वजन 1450 नहीं, यकृत का वजन 300 ग्राम, माफ़ कीजिएगा 300 ग्राम होता है। ये 1450 ग्राम आपको मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मस्तिष्क का वजन, माफ़ कीजिएगा, यकृत 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद हैं क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद क्या है? CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन। उपोत्पाद बोल रहा है यानी कि क्या आपको रिलीज करता है? ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इसको ध्यान में रखना आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर के सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे देखिएगा मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 पे आपको देखिएगा रोग दे रखा है, सूची 2 में उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियाँ, कौन सी कमी है? ठीक है, किसी कमी से आपको रोग उत्पन्न होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको बारी बारी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 72 का आपको राइट आंसर देखिएगा सूखा रोग जो होता है किसके कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो सूखा रोग आपको शरीर में हो जाता है। वहीं आपको देखिएगा विटामिन डी से आप लोग कुछ और फैक्ट याद रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और विटामिन डी की ही कमी से वयस्कों में यानी कि जो बड़े आदमी होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे साथ साथ। तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। बेरी रोग किसका हो जाएगा, किसकी कमी का कारण होता है? तो बेरी हो जाएगा आपको विटामिन B1। देखिएगा ये भी आपको सीधे सीधे दे दिया है। निशानता हो जाएगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो बोलता है जिसको कम रोशनी कम दिखाई देना, उसी को निशानता कह रहा है विटामिन ए की कमी कारण। इसका विटामिन सी आपको सब सीधे सीधे दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं आप लोग दूसरे जानिएगा विटामिन डी का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक नाम माफ़ कीजिएगा, तो विटामिन डी का हो जाएगा जाकर के आपको कैल्सीफेरॉल।
ठीक है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, इसको सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर के सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, रक्ताल्पता एनीमिया या लौह तत्व की कमी के कारण होता है। ये जो एनीमिया होता है ना, यह लौह तत्व की कमी के कारण, यानी कि आपको ए का 2 हो जाएगा। गलाघोटू यानी कि ग्वाइटर रोग जो होता है, ग्वाइटर रोग, ये आपको किसकी? आयोडीन कमी कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रतौंधी यानी कि वही होगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रातों में जो दिखाई नहीं देता है, तो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। देखिएगा, सी का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से, यानी कि 4 में हो जाएगा। 4 में चले जाएंगे, विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 73 का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 74 नंबर की। देखिएगा, इस पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। तो सूची 1 में देखिएगा क्या दिया है, देखेंगे हम लोग 74 नंबर। प्लेग। प्लेग क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? प्लेग आपको जीवाणु, प्लेग का हो जाएगा जीवाणु, 4 हो जाएगा। एड्स वायरस के कारण होता है, विषाणु। ठीक है, गंजापन कवक, गंजापन कवक यानी कि टीनिया पेडिस का नाम है, कवक का नाम है इसके। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, कमी कारण। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है इस तरह से। तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे और आज इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि रंगों के बीच, निम्नलिखित रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? लाल हरा, नारंगी व पीला, हरा व नीला, पीला व हरा। तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला व हरा। ठीक है, पीला व हरा जो होता है ना, या आँख की सुग्राह्यता का संबंध रंगों से है। आपको ये आँखें किसी रंग के लिए अधिक के सुग्राही होती है और किसी के लिए कम आँख हरे रंग के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ से आपका सेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपका भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। जय हिंद।